गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 बाइनोमियल थ्योरम बहुत इजी है ये, और इसके बेस पे मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। एक आपको आएगा पावर ऑफ एक्स। एक्चुअली में मैंने इंडेक्स के अंदर यहाँ लिख दिया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और साथ में है इंडिपेंडेंट टर्म। पूरी बाइनोमियल थ्योरम जर्नल फार्मूले पे लगती है। जर्नल फार्मूला क्या होता है? टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। सारी की सारी जर्नल के ऊपर लगती है। अब यहां से समझने वाली बात है, अप्लाई जनरल फार्मूला, इसके अंदर भी अप्लाई जनरल फार्मूला। इक्वेट द पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर को गिवन जो कंडीशन होगी उससे इक्वेट करना है। इंडिपेंडेंट आ जाए, एब्सोल्यूट लिखा आ जाए, कांस्टेंट लिखा आ जाए, फ्री लिखा आ जाए, इसके मतलब ही है इक्वल टू जीरो, डेट इज एक्स की पावर जीरो। यह आपके पास गिवन कंडीशन के अंदर एक्स की पावर के समथिंग कोई पावर में होएगा वो इक्वेट करना है। फिर आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी आपकी और जनरल टर्म में पुटिंग कर देनी है। दोनों में सेम प्रोसेस है। इसके अंदर गिवन कंडीशन में इक्वल करना है, इसके अंदर पावर क्या है? जीरो, जीरो के इक्वल करना है। इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है कि वेरिएबल नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो ये जितने भी पावर की क्वेश्चन आएंगे इंडिपेंडेंट का आएगा। इसके अंदर इक्वेशन दे रखी होती है हमेशा। इक्वेशन इसके अंदर हमेशा इस तरीके की आएगी, एक्स की पावर a प्लस माइनस 1 बाय एक्स की पावर b होल की पावर n। इन दोनों में x सेम होएगा और पावर अलग अलग होएगी। अब आपके दिमाग में आएगा, सर आप ये क्यों बता रहे हो? आपके विचार आ सकता है, मैं शॉर्टकट ट्रिक करवा रहा हूं, इन दोनों की शॉर्टकट ट्रिक। ये आप आंसर चेक करने के लिए या ऑब्जेक्टिव में कर सकते हो, सब्जेक्टिव में नहीं कर सकते। शॉर्टकट ट्रिक का फार्मूला होता है एन ए, इसकी शॉर्टकट ट्रिक अलग और इसकी शॉर्टकट ट्रिक अलग। इसका फार्मूला होएगा एन ए, एन को ए से मल्टीप्लाई और पावर्स को ऐड कर दो। ये डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट हो गया। एन को ए से मल्टीप्लाई करोगे और पावर्स को ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली विल फाइंड आर। आर की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी आपके पास। ये आर निकालने का मेथड है। आर ऐसे निकलता है एक्चुअली में। इसकी शॉर्टकट ट्रिक है एन ए बाय ए प्लस बी, दोनों में सेम है। फर्क क्या है? यहाँ एक्स की पावर के जो गिवन कंडीशन होएगी ऊपर माइनस के भी करना है, तब आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आर वही जनरल टर्म में टी आर प्लस वन लिखते हैं, ये आर फाइंड आउट होएगा। किसी ने एस लिखा है एस लिख लो, टी लिखना है टी लिख लो, ऑल आर सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो ये 3 स्टेप्स करने हैं दोनों पार्ट के क्वेश्चंस में। तो ये शॉर्टकट ट्रिक से भी मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा। तो राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। वी नो डैट जर्नल फार्मूला क्या बोलता है? जर्नल फार्मूला क्या बोलता है? टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। तो इसके अंदर हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। टी आर प्लस वन, पहले क्या था? 5th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, 7th टर्म फ्रॉम एंडिंग। अब वो आर नहीं दे रखा आपके पास बस। तो ये n की वैल्यू क्या है? 15c, आर निकालना है। a की वैल्यू क्या है? x की पावर 4 15 माइनस आर। b क्या है? माइनस 1 बाय एक्स क्यूब की पावर r। टी आर प्लस 1 15c आर मल्टीप्लाई कर दो, 60 माइनस 4r, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई होएगा, माइनस 1 की पावर r, x की पावर 3r, अलग अलग कर दिया। इसमें x की पावर को कंबाइंड करना है। अगर आप कंबाइंड करोगे, क्यों x की पावर कंबाइंड कर रहे हैं, ऊपर जाके माइनस 3r आएगा। मैं एक स्टेप फालतू ही कर देता हूं आपको। x की पावर माइनस 3r, बेस सेम, पावर्स ऐड। मैंने x की पावर को क्यों किया? क्योंकि हमने x की पावर को कोफिशिएंट के इक्वल करना है।
क्योंकि हमने x की पावर को कोफिशिएंट के इक्वल करना है। यह क्या कोफिशिएंट है x की पावर का 32। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुटिंग कर लो, जितनी पावर x की दे रखी है वो 32 के इक्वल कर दो, खत्म हो गया बस। 28 इक्वल टू 7 r की वैल्यू क्या आएगी 4। मैंने यही दिखवाया है। सबसे पहले जनरल फार्मूला अप्लाई करो, फिर x की पावर को इक्वेट करो, जो पावर दे रखी है उसी पावर के आगे इक्वेट करो, r की वैल्यू फाइंड आउट होएगी। गिवन इक्वेशन में, जर्नल की गिवन इक्वेशन में पुटिंग कर दो, पुट इन 1, बस खत्म हो गया। 1 में पुट करो क्या आएगा t, r की वैल्यू क्या है 4, 4 प्लस 1 15c4, x की पावर 32 माइनस 1 की पावर 4, तो t5 15c4 आएगा, 15 का फैक्टोरियल 4 और 11 माइनस 1 की पावर 4 1, x की पावर 32। सोल्व कर लो, 15 14 13 12, 4 इंटू 3 इंटू 2, x 32, 4 3 are 12, 2 1 7, तो 15 7 are 1 0 5 13। आप प्रॉपर सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका 13 6 5 x की पावर 32। अभी यह क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में कहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32, x की पावर 32 का कोफिशिएंट निकालना, इसलिए मैंने इंडेक्स में कोफिशिएंट वर्ड लिखा था। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1365, तो लिखो क्या हेयर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 इज इक्वल टू 1365, यही कहा था उसने। अब आप सोचोगे सर शॉर्टकट ट्रिक से अगर करो तो कैसे करोगे? वेरी सिंपल, मैं यही कर देता हूं शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट से करोगे तो क्या आएगा, r की वैल्यू क्या निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस जो k क्या है 32, चाहे प्लस है माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर्स को प्लस, तो r की वैल्यू 60 माइनस 32/7 4। इतना लंबा प्रोसेस करो या डायरेक्ट 4, तो ये चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हो। सिमिलर इसके अंदर वी नो डेट जर्नल फार्मूला tr प्लस 1 nc, n की वैल्यू क्या है 10, 10cr, a की वैल्यू 10 माइनस r, b की वैल्यू r, 10cr। इसको अलग अलग करो तब समझ आएगा, 2 की पावर 10 माइनस r, x की पावर 10 माइनस r, क्योंकि हमने x की पावर चाहिए, उसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई ना हो, माइनस 1 की पावर r, x की पावर r, सारी की सारी x की पावर को अलग अलग कर लिया। ये क्या आ गया आपके पास 10cr, 2 की वैल्यू 10 माइनस r, x की वैल्यू 10 माइनस r, माइनस 1 की पावर r, x की पावर माइनस r। बेस सेम पावर्स ऐड, बेस सेम पावर्स ऐड, x की वैल्यू 10 माइनस 2r माइनस 1 की पावर r। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। अब इंडिपेंडेंट टर्म का है, सेकंड स्टेप क्या बोलता है, पुटिंग, पुट कर दो x की जितनी पावर है 0 के इक्वल। मैंने x की पावर 0 भी लिखवाया था, x की पावर जो दे रखी है 0 के इक्वल कर दो। r की वैल्यू क्या आ गई 5, पुट इन 1, आप खुद सोल्व कर सकते हो। 5 प्लस 1 10c5, 2 की वैल्यू 5, 10 माइनस 10 0, ऑटोमेटिकली x खत्म हो जाएगा इसके अंदर x खत्म होएगा, इसके अंदर उसके साथ वाली वैल्यू लिखते हैं हमेशा, ये अलग से लिखनी जरूरी है लाइन। और ये क्या गया माइनस 1 की पावर 5, 10c5 माइनस 32, सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ट्रिक देख लो, शॉर्टकट ट्रिक देख लो इसकी, शॉर्टकट ट्रिक। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है तो पावर 1 होएगी 1 मल्टीप्लाई 10 बाई 1 प्लस 1, 10/2 5,
अब आपके माइंड में आएगा सर ये 2 भी तो दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या 2 आ जाए 3 आ जाए या 7x 8x कुछ भी आए, हमने सिर्फ x की पावर्स को देखना, उस तरीके से भी r की वैल्यू निकाल सकते हो। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एक्सपेंशन दे रखी है 1 प्लस ए की वैल्यू m प्लस n, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m और a की पावर n आर इक्वल। सबसे पहला काम जर्नल टर्म, पूरी बाइनोमियल में जर्नल टर्म, वी नो डेट कोई भी क्वेश्चन कर लो जर्नल टर्म लगेगी एन सी आर, ए की वैल्यू n माइनस आर, बी की वैल्यू आर। ये ए ये ना समझो कि ये दे रखे है, ये आप ऐसे करो, इस क्वेश्चन में स्मॉल ए ऑलरेडी दे रखे है, कैपिटल ए कैपिटल बी मान लो ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो टी आर प्लस 1, एन की जगह क्या दे रखा है एम प्लस एन, इसको भी कैपिटल एन मान लो ताकि प्रॉब्लम ही ना आए सारा, क्योंकि स्टेटमेंट में एम एन ए सब दे रखा था। एन की वैल्यू क्या है एम प्लस एन सी आर, ए की जगह क्या है 1, एन इसको भी कैपिटल एन सपोज करना था, एम प्लस एन माइनस आर, बी क्या है ए की वैल्यू आर, तो क्या आ गया m प्लस एन सी आर, ए की वैल्यू r। अब r की जगह m और n है, टेक r की वैल्यू एक बारी m लिख दो, एक बारी r की वैल्यू n लिख दो। अगर r की वैल्यू m लिखोगे तो m प्लस एन सी m, a की पावर m, अगर n लिखोगे तो m प्लस एन सी n, a की वैल्यू n। हमें क्या चाहिए, इनके कोफिशिएंट क्या चाहिए इक्वल, इसका कोफिशिएंट क्या है ये, a की पावर n का कोफिशिएंट क्या है ये, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोलती है m प्लस एन सी एम, m प्लस एन सी एन, इक्वेट कर दो। कोफिशिएंट होता है जो ए बी या एक्स वाई के साथ लगा होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। अब मैंने फार्मूला कराया है एन सी आर इक्वल टू एन सी एस, मैंने फार्मूला आपको ये करवाया, या तो आर एस के इक्वल होएगा या दोनों का सम अपर के इक्वल होएगा, हेड के इक्वल होएगा। तो या तो एम एन के इक्वल होएगा या एम प्लस एन हेड के इक्वल होएगा, ये तो कंडीशन होल्ड होगी। तो एम क्या होएगा एन, उसने यही कहा था प्रूव दैट ये इक्वल है इनके कोफिशिएंट, तो m और n इक्वल आ गए तो प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन में देखो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एक्सपेंशन क्या है 1 प्लस एक्स की पावर m, जर्नल फार्मूला क्या होता है, सेम कहानी हर क्वेश्चन में, टी आर प्लस 1 एन सी आर, ए की वैल्यू n की जगह क्या है या m, m माइनस आर, बी की वैल्यू r, टी आर प्लस 1 का फार्मूला क्या हो गया एम सी आर, एक्स की वैल्यू आर। अब यहां से समझने वाला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर क्या है यहाँ आर, पुटिंग कर दो, आर किसके इक्वल करना पड़ेगा 2 के, तो बस पुट कर दो, पुट इन 1, या मैं डायरेक्ट भी पुट कर सकता हूँ आर की वैल्यू, जैसे इसके अंदर मैंने डायरेक्ट पुट कर ली, नहीं तो क्या करता एक बार ही पुट करता, अगर ये टेक ना लिखता तो या क्या लिखता पुट इक्वेटिंग दी पावर, ए की वैल्यू एक बारी आर एम आता है एक बारी एन आता है, ऐसे जैसे अभी मैंने डेफिनेशन करवाई है, या क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे सोच लो, या डायरेक्ट ही 2 पुट कर दो, एक ही बात है, क्योंकि इसमें तो कुछ समझना ही नहीं पड़ेगा आपको। आर की वैल्यू 2 आ गई, पुट इन 1, यहाँ पे लिख लो इक्वेटिंग, इक्वेटिंग करके फाइंड आउट किया, यहाँ भी इक्वेटिंग करके फाइंड आउट किया, एक ही बात है, जैसे मर्जी सोच लो आप। तो इसमें पुट किया क्या आएगा T3mc2x की पावर 2, स्टेटमेंट में है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है mc2, mc2 इक्वल टू 6, m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल 6, m माइनस 1 वो कट गया, 2 इक्वल टू 6, m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0, फैक्टर बना लो 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0, तो m माइनस 4
आप ये सोल्व कर सकते हो। एक m की वैल्यू 4, एक -3 को रिजेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव कहा है स्टेटमेंट में। तो बड़े प्यार से इक्वेट होगी r की वैल्यू, इक्वेट होगी, नहीं तो डायरेक्ट भी r की जगह m आएगा, r की जगह n आएगा, r की जगह 2 आएगा, क्योंकि इसमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इसलिए ऐसे किया। स्टूडेंट, लॉग वाले क्वेश्चन आपकी बुक में हो सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ इनके सारों के वीडियो नोट्स विद सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके लिखूंगा वो भी सारे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इसके बाद अपनी बुक में से इन कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इफ द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन T3 किसके इक्वल गिवन है? 1000 के इक्वल। इसको लिख सकते हैं T2 + 1। डायरेक्ट T में जनरल फार्मूला लगा देता हूं, NCR, A की वैल्यू n-r, B की वैल्यू r, ये सफिक्स में 10 है, r 2 1000 के इक्वल है। बस 5C2 क्या होता है? 10/x³। x की वैल्यू इसको लिख सकते हैं log 10x का स्क्वायर, या आप ऐसे करो, आप करके आए हो AB/C होता है तो आप ABC लिखते हो मल्टीप्लाई करके, तो ये पावर को भी नीचे उतार सकते हैं, पर इंटू 2 को यहाँ लिख दो, डायरेक्ट 2 को यहाँ लिख दिया, तो ये क्या आएगा? 10 × 10 × 10, एक 10 कट गया, x की पावर को ऊपर ले जाओ, 2 log 10x × x की पावर -3 10 का स्क्वायर। बेस सेम पावर्स ऐड, आप करके आए हो, बेस सेम पावर्स ऐड, इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉब्लम आएगी, इसके बाद आपने क्या करना है, बहुत प्यार से, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पावर में लॉग आ जाए या ई आ जाए तो हमेशा टेकिंग लॉग बोथ साइड करना है। टेकिंग लॉग, मैंने एक लॉगरिथम चैप्टर करवाया है, आप देख सकते हो मेरी वीडियो लॉगरिथम की, उसके अंदर 6-7 फार्मूले हैं। जिसने नहीं देखना, +2 शुरू होने से पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने लॉग के सारे फार्मूले लिखवा रखे हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ x 2 log 10x -3 log 10 का स्क्वायर। यहां तक आप इजीली पहुंच गए। आपने ये लॉग के फार्मूले कर रखे हैं, जो जो यूज होएंगे मैं साइड पे लिख रहा हूँ, आप याद कर लो, +2 में बहुत ज़्यादा काम आएंगे जिन्होंने लॉगरिथम चैप्टर नहीं किया। log a की पावर b, ये पावर को हम नीचे उतार के लिख सकते हैं, हवा में बंदा है, इसको नीचे उतार दो इस बंदे को, तो log a की पावर b, इस पावर को नीचे उतार दो, तो ये क्या आएगा आपके पास? 2 log 10 x -3 साथ में log x, यही तो मैंने लिखा है log x, log 10 2 पावर नीचे log 10। अब ये इस log 10 को नीचे ले जाओ, क्योंकि log वाली चीज़ों को एक साइड पे लिख लो, ये ज़्यादा आसान मेथड है। वैसे मैं डायरेक्ट लिख देता, पर मैंने सोचा मैं आपको एक स्टेप फालतू लिखवा ही देता हूँ। आपने ये फार्मूला किया है सेकंड, log a log b, इसको लिख सकते हैं log a, जो नीचे है इसको सफिक्स में b लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है log का। तो 2 log 10, आपने सोचना सर इसको वैसे क्यों सोच रहे हो, क्योंकि अब ये 10 ये सेम बन गई, कहानी सेम बन गई, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं ना भी सोचूं यहाँ पे log 10 को 1 भी लिख लेता हूँ तब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, पर ये ज़्यादा अच्छा है। खत्म हो गया, पुटिंग कर लो, ये बार बार कौन लिखेगा। log 10x को कुछ भी मान लो, t मान लिया, 2t -3t = 2। अब तो आप इजीली कर सकते हो स्टूडेंट, 2t² -40 + t, इसके फैक्टर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। t -2, t की वैल्यू 2 आ गई और एक -1/2 आ गई। t क्या है? log 10x, एक 2 के इक्वल है, एंड log 10x एक -1/2 के इक्वल। लॉग कभी नेगेटिव नहीं होता, और यहाँ स्टेटमेंट में पॉजिटिव 1 से दे रखा है, ये लिख लो नॉट पॉसिबल, ये तो केस पॉसिबल ही नहीं है।
या यहीं पे आप छोड़ सकते हो क्योंकि 1 से बड़ा दे रखे हैं। इसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ आपको अभी तक मैंने लॉग के सिर्फ 2 फार्मूले यूज़ किए और कुछ भी नहीं किया। जनरल फार्मूला x की पावर इक्वेट की, और ये लॉग दोनों साइड इसलिए लगाया क्योंकि लॉग पावर में आएगा तो लॉग अप्लाई होएगा। पर मैं इसको नीचे लेके आया हूँ और ये फार्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है एक, ये आप +2 में भी और +1 के लॉगरिथम चैप्टर में करके आए हो, खत्म हो गया बस। अब तो आप कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ log x 10, इसको log 10/log 10, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैं 10 में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 10 दे रखे हैं। log 10x 2 log 10, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको। अब इसको पावर में ले जाओ, पहला फार्मूला b लोगे या तो b को पावर में लेके जा सकते हैं, दोनों साइड से हो सकता है ये कॉन्सेप्ट। तो log 10x log 10 स्क्वायर, ये log 10 ये log 10 कैंसल आउट हो गया, x की वैल्यू क्या कंपेयर होगी 10 का स्क्वायर, x क्या आ गया 100। तो ये सिर्फ एक यही स्टेप समझने वाले हैं, 2 जो log के फार्मूले अप्लाई किए, एक बार ये अपने हाथ से कर रहा हूँ, अपने आप सोल्व हो जाएंगे। मैं अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखता हूँ, काइंडली राइट डाउन। स्टूडेंट्स, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे और सामने आंसर भी लिखे हैं। मुझे लगता नहीं कोई भी क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट करवाए हैं, जो भी मैंने आपको टॉपिक करवाया और इनके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिखे हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे करने के बाद अपनी बुक में से इसी टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन करना ईजिली सोल्व हो जाएंगे। अगली वीडियो 5 और 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर रेशियो वाले क्वेश्चंस होएंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो करवाऊंगा। तो थैंक यू, टेक केयर।